राज्यसभा चुनाव के नतीजों पर सभी की निगाहें टिकी थी। बीजेपी दावा कर रही थी कि ज्यादातर सीटों पर हमें ही जीत मिलेगी, लेकिन वो 19 सीटों में से महज 8 ही हासिल कर सकी है। जबकि कांग्रेस ने हिंदी पट्टी वाले राज्यों में अच्छा प्रदर्शन करते हुए 4 सीटों पर जीत दर्ज की। तो किस राज्य में मिली किसे कितनी सीटें, कैसे एमपी में बीजेपी को लगा धक्का, देखिए इस रिपोर्ट में। देश में आई मुश्किल घड़ी के बीच राज्यसभा के चुनाव कराए गए। बीजेपी ने जोड़ तोड़ में कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन नतीजा वो नहीं आया जो बीजेपी के मन भाए, क्योंकि हिंदी भाषी राज्यों में कांग्रेस ने बीजेपी को जबरदस्त टक्कर दी है। वहीं अन्य राज्यों में स्थानीय पार्टियों का बोलबाला रहा है। 8 राज्यों की 19 सीटों पर हुए राज्यसभा चुनाव में बीजेपी ने मध्य प्रदेश में 2, गुजरात में 3, राजस्थान और झारखंड में 1-1 सीट पर कब्जा जमाया। इसके अलावा मणिपुर की 1 राज्यसभा सीट पर भी जीत हासिल की। वहीं कांग्रेस को राजस्थान में 2 सीटें हासिल हुई हैं, जबकि गुजरात और मध्य प्रदेश में उसे 1-1 सीट के साथ ही संतोष करना पड़ा। इसके अलावा आंध्र प्रदेश की सभी 4 सीटों पर वाईएसआर कांग्रेस पार्टी ने कब्जा किया। झारखंड की 1 सीट पर जेएमएम, मिजोरम की 1 सीट पर एमएनएफ और मेघालय की 1 सीट पर एनपीपी ने कब्जा जमाया है। बीजेपी को सबसे ज्यादा धक्का राजस्थान और मध्य प्रदेश में लगा है। राजस्थान की 3 सीटों पर हुए चुनाव में बीजेपी केवल 1 पर ही कमल खिला पाई, बाकी 2 सीटों पर कांग्रेस ने पंजा मारा है। वहीं एमपी की 2 सीटें जीतकर भी बीजेपी में हाहाकार मचा है। इसकी वजह क्रॉस वोटिंग है। कहा जा रहा है बीजेपी के 3 विधायकों ने कांग्रेस के पक्ष में वोट किया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता को 3 अन्य दलों से वोट मिले हैं। इससे साफ जाहिर होता है कि बीजेपी में गड़बड़ चल रही है। खैर, अब राज्यसभा चुनाव के नतीजों ने बीजेपी का हकीकत से सामना करवाया। वो सोचे बैठी थी कि ज्यादातर सीटों पर उसका परचम लहराएगा, लेकिन हुआ कुछ और ही। अब देखना होगा कि पार्टी राज्यसभा में बहुमत कैसे हासिल करती है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।